जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, उसका पार पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे पहुंच गए और उधर लंका में क्या हो रहा है, वहाँ निशाचर रहहि सशंका, जबते जारी गयो कपिलंका। जब से हनुमान जी लंका जलाकर आए हैं, तब से वहाँ निशाचर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अपने अपने घर पे सब विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब राक्षस कुल का कल्याण नहीं है। जासु दूत बल वर्णि न जाई, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना शक्तिशाली जिसका दूत है। ते ही आए पुर कवन भलाई, अगर वो खुद आ गया इस नगर में, तब इस नगर का क्या होगा। मंदोदरी को सारी राक्षसियां जो जासूस हैं, वह आकर खबर देती हैं जनता की बातों। दूतिन सन शून्य पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी घबरा रही है सुन सुनकर। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। रावण का पैर पकड़कर, एकांत में देखकर रावण को उसका पैर पकड़कर और विनती कर रही है। क्या कह रही है मंदोदरी? कंत करस हरि सन परिहरहु। स्वामी, श्री हरि से आप विरोध छोड़ दीजिए। मोर कहा अति हित ही धरहु, और मेरा कहा अत्यंत कल्याणकारी जो हमारी बात है वो आपको हृदय में धारण करना चाहिए। सुमिरत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनीचर घर। जिसके दूत की करनी को याद करके राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। उसकी पत्नी को, उन प्रभु श्री राम की पत्नी को अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो अपना मंत्री बुलाकर मंत्री के साथ उनकी पत्नी को लौटा दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। आपके कुल रूपी कमल के वन को जलाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए सीता जाड़े की रात जैसी है। जैसे जाड़े की रात कमलों को मुरझा देती है, खिले हुए कमलों को ठंड की जो रात आती है वो मुरझा देती है, उनको मार देती है, समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार सीता आपके खानदान के विनाश के लिए ही आई है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार संभुवज कीन्हे। आपका भला ब्रह्मा और महादेव भी नहीं कर सकते बिना सीता दिए। अगर आप सीता जी को लौटा देते हैं तब आपका भला है, और अगर आप सीता को नहीं लौटाते हैं तो आपका भला महादेव और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेद। राम के बाण सांपों के झुंड की तरह हैं, और राक्षसों का झुंड मेढकों की तरह। और सांपों को, मेढकों को निगलने में कितना समय लगेगा। इसलिए जब लगी ग्रसत न तब लगी। जब तक ये सांप, प्रभु श्री राम के बाण रूपी सांप राक्षसों रूपी मेढकों को निगल नहीं जाते हैं, उससे पहले जतन करहु तज टेक। आप अपनी जिद छोड़कर
इससे बचने का उपाय कर लीजिए, क्योंकि आपका और राक्षसों को कोई बचा नहीं सकता। आप तो जानते ही कि प्रभु श्री राम के पास कितने शक्तिशाली लोग हैं। रावण कह रहा कौन शक्तिशाली लोग हैं? तब मंदोदरी कहती है जामवंत सा मंत्री जिनका, वीर लखन सा भाई, जिसका मंत्री जामवंत जैसा शक्तिशाली है, जिसका भाई लक्ष्मण जैसा शक्तिशाली है, और वीर हनुमान सा सेवक जिसका, और जिसका सेवक वीर हनुमान है, जो क्षण में लंका जलाई, पल भर में लंका को जला के राख कर दिया, और आप यहीं थे, कुछ नहीं कर पाए। इतने शक्तिशाली लोग, और वो स्वयं प्रभु श्री राम हैं। ये सब लोग अगर लंका में आ गए तो क्या हाल होगा। रावण हंसा, और रावण कह रहा है कि इन लोगों का भय मुझे दिखा रही है। जामवंत जैसा मंत्री है उनका, हमारे पास लंका सा कोट, वो तो झोपड़ी में रहने वाले हैं, हमारा जो किला है वो लंका जैसा है, सोने के परकोटे तक सोने के हैं, हमारे महल सोने का है, इतना मजबूत बना हुआ है। समुद्र सी खाई, चारों तरफ समुद्र की खाई है, उसको पार करना इतना आसान नहीं है। भाई उसका लक्ष्मण जैसा है, हमारे पास कुंभकर्ण सा भाई, और जिसका भाई कुंभकर्ण हो उसके सामने लक्ष्मण क्या भाई है। तो लंका सा कोट, समुद्र सी खाई, कुंभकर्ण सा भाई, उसके अलावा मेघनाद सा बेटा हमारा, उसका हनुमान सा सेवक है, तो हमारे पास मेघनाद सा योद्धा बेटा है। क्यों तुम गई घबराई, क्यों घबरा रही हो तुम? उससे कम है क्या हम? और तुम इस तरह भयभीत हो रही हो। हंस रहा है रावण और कह रहा है कम पही लोकप जाकी त्रासा, जिसके भय से तीनों लोक कांपने लगते हैं, थर्रा जाते हैं, लोकपाल तक हिल जाते हैं, देवता थर थर कांपते हैं। तासु नारी सभीत बड़ी हंसा, उसकी बीवी डर रही है। अरे कोई सुनेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा, लोग हंसी उड़ाएंगे कि दशानन रावण की पत्नी डर रही है। तुम्हें देखकर ये बिल्कुल विश्वास हो गया कि जो कहावत है कि नारी स्वभाव, औरत का स्वभाव हमेशा डरपोक रहे, तुम महाडरपोक हो। औरत होती डरपोक है। मंगल महु भय मन अति काचा, मंगल में भी खुशी में भी उसका दिमाग जो है उस हमेशा डरता ही रहता है। इतना कहकर अस कही बिहसी ताही उरलाई, ऐसा कहकर मंदोदरी को अपने गले से लगाया हंसता हुआ, और वहां से अपने दरबार के लिए प्रस्थान कर गया। आगे क्या है वो अगले वीडियो में आगे की कथा। किंतु प्रभु श्री राम बैठे बैठे सारा खेल रचा रहे हैं, क्योंकि होगा तो वही जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे। इसलिए प्रभु श्री राम को याद रखिए, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।